फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरिस शांति सम्मेलन और अन्य शांति संधियाँ। तो जल्दी से एक नज़र पहले हम प्रथम विश्व युद्ध पर डाल लेते हैं, उसके बाद हम पेरिस शांति सम्मेलन की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पे किए गए युद्ध हमले से प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। इसी के साथ ही विश्व जो था दो गुटों में बट गया, मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों में। और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई जो सर्बिया की तरफ से थे, और दूरी राष्ट्र जो केंद्रीय शक्ति ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थी। 1918 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही युद्ध का अंत हो गया और विजय शक्तियों ने पेरिस के अंदर एक शांति सम्मेलन की स्थापना करी, मतलब आयोजन करा। पेरिस शांति सम्मेलन जो था वो मुख्य रूप से जर्मनी को अपमानजनक महसूस कराना था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में फ्रांस भी था। तो जर्मनी ने जैसे पहले फ्रांस को मित्रहीन बनाने की कोशिश करी थी, वैसे ही फ्रांस ने जर्मनी को अपमानजनक महसूस कराने के लिए पेरिस के अंदर शांति सम्मेलन रखा। इस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कर रहे थे, बट इसको जो मेनली जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के सारे प्रयास जो थे जर्मनी को लगातार अपमानजनक महसूस कराने की, वो तब संकट में आए, उनके प्रयासों पे तब पानी फिरता हुआ नज़र आया जब अमेरिका के सीनेट ने ही जर्मनी के साथ हुई संधियों को अस्वीकार कर दिया हो। तो उसके बाद अमेरिका को दोबारा से सभी पराजित देशों के साथ साधारण रूप से शांति संधियां करनी पड़ी और फिर औपचारिक रूप से ही युद्ध का अंत हुआ। अब हम आते हैं पेरिस शांति सम्मेलन की तरफ। पेरिस शांति सम्मेलन जो पेरिस में सिर्फ इसलिए रखा गया था, जैसे भी मैंने बताया, जर्मनी को अपमानजनक दिखाने के लिए। अब पेरिस का जो व्यवहार था, पेरिस शांति सम्मेलन का जो व्यवहार था, वो सिर्फ विजयी देशों का मंच था। यानी कि जो विजेता देश थे सिर्फ वही उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वही उससे रिलेटेड नीतियाँ बना रहे थे, और जो पराजित देश थे उनके पास स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, उन्हें विचार विमर्श करने तक का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जब जर्मनी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया पेरिस में, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें नगर से बाहर रखा और ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे क्या था, चारों तरफ पुलिस का पहरा था, उनके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी गई। तो एक तरह से इंसल्ट बहुत की गई जर्मनी की। इसके अंदर जो किन्स है, एक हमारे राइटर हैं, वो कहते हैं कि 1919 में पेरिस का वातावरण घृणा और बदले से व्याप्त है। यानी कि 1919 में पेरिस का जो वातावरण था वो घृणा और बदले से भरा हुआ था। तो ये शांति सम्मेलन के लिए पेरिस का चुनाव करना ही गलत था। पेरिस शांति सम्मेलन का चुनाव स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में होना चाहिए था, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जो तटस्थ थे, इनकी जो बिल्कुल ही युद्ध से अलग थे। लेकिन जो फ्रांस था, फ्रांस ने ये तर्क दिया कि जर्मनी ने सबसे पहले आक्रमण मेरे पे करा था, मुझे सबसे ज़्यादा हानि हुई है, इसलिए मेरी राजधानी में ही ये होना चाहिए शांति सम्मेलन। इसलिए उन्होंने पेरिस का चुनाव करने पे विवश कर दिया। अब जर्मनी के साथ जो शांति संधि हुई, उस शांति संधि का नाम था वायसराय की संधि, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वायसराय की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, उसे प्रॉपर डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है और बीए के तो मोस्टली एग्ज़ाम से पूछी जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि इसके अंदर जब पेरिस के अंदर प्रस्ताव रखे गए जर्मनी के सामने, तो जर्मनी को कहा गया कि अगर आपको कोई भी प्रस्ताव जो है वो अस्वीकार है, कोई भी शर्त अस्वीकार है, तो आपको उसको लिखित रूप में दे सकते हैं। बट लिखित रूप में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे प्रस्ताव दिए, लेकिन किसी ने भी उनके प्रस्तावों पे कोई भी सहमति नहीं दिखाई। उनके ज़्यादातर प्रस्तावों को इनकार कर दिया गया। अब पेरिस के इस सम्मेलन के अंदर जो थे 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी, 4 विजय राष्ट्रों की। उसमें थे सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिनके बारे में मैंने बताया ये भी आपको पहले, वुडरो विल्सन ही थे जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, उसके बाद फ्रांसीसी प्रधानमंत्री किल्माश, और फिर उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री और लॉर्डो। जो फ्रांस के प्रधानमंत्री
ने अध्यक्षता करी थी इसकी। उसके ऊपर टी.एच. ग्रीन ने लिखा है, यह आवश्यक ही अपमान था जिस कारण उसके प्रति कठोरता थी। यानी कि इसमें जर्मनी की वो बात करते हैं, वो कहते हैं जर्मनी के लिए प्रॉपर ही अपमान था, जिस कारण विवश जो थी जर्मनी को प्रॉपर कठोरता से लिया गया, यानी कि बहुत कठोरता से लिया गया और जर्मनी वासियों के मान की हानि की गई। ठीक है, कि यह एक आरोपित शांति थी और इसे कहा गया कि ये एक आरोपित शांति थी और पेरिस सम्मेलन को ये प्रॉपर टैग मिला हुआ है आरोपित शांति का। उनका यह विश्वास हो गया था कि इन परिस्थितियों में जर्मनी से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए और वह उन पर नैतिक रूप से बाध्य नहीं थे। यानी कि जर्मनी जो थी वो नैतिक रूप से हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थी, उसको नहीं लगता था कि वो हर चीज़ के लिए वो ही जिम्मेदार है, बट उनसे ज़बरदस्ती कराए गए। उसके बाद हम देखते हैं पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर ही वायसराय की संधि की गई। मतलब मेनली जो वायसराय की संधि थी वो पेरिस में की गई थी, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ही, और इसे भी आरोपित संधि का ही नाम दिया गया क्योंकि इस संधि के अंदर भी लगातार जर्मनी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उसका अपमान किया जा रहा था। ठीक है, तो अब हम वायसराय की संधि की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मे भी हो सकता है आज रात तक ही मैं अपलोड कर दूं, कोशिश तो मेरी यही है। बाकी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और ये मैंने शॉर्ट में बताई है क्योंकि ये बीए के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, पेरिस शांति सम्मेलन सिर्फ शॉर्ट नोट में आता है, डिटेल में नहीं पूछा जाता। ओके, बाकी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।